दाल ढोकली नाम सुन के तो ये गुजराती लगेगा, लेकिन हाँ, ये राजस्थान में भी काफ़ी फेमस है। और बनाने के लिए से मैंने छिलके वाली मूंग दाल और चना दाल को आधा आधा कप लिया है। फिर इसमें डाल दो पानी। पानी डालने के बाद दोनों ही दाल को अच्छी तरह से साफ़ कर लो। फिर इन्हें साफ़ करने के बाद इसमें दोबारा से पानी भर के अब इसे आधे घंटे के लिए साइड में रख दो। फिर ले लिया एक कप आटा, आधा कप बेसन, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी थोड़ा सा। फिर इसके बाद इन्हें मिला लो। इसमें डाल दो 2 चम्मच तेल भी और पानी। पानी तो वही थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और पानी डालकर अब इसे गूँथ लो। और फिर इसे गूँथने के बाद ले लो एक कुकर। कुकर में डाल दो वही दाल और डाल दो साथ में आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी थोड़ा सा और पानी भी 2 कप डाल दे रहा हूँ। इसके साथ मैंने 1 चम्मच तेल भी डाल दिया है। फिर इसके बाद अब कुकर का ढक्कन लगा लो। गैस का फ्लेम तेज़ कर दो और इसमें 3 सीटियाँ आने का इंतज़ार करो। और जब तक इसमें सीटियाँ आ रही है तब तक क्या करना है, ले लो थोड़ा सा अदरक, 10 से 12 कली लहसुन की भी, और साथ में डाल दो हरी मिर्च। हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो, मैंने तो 5 डाल दिया है। फिर इन्हें कुछ इस तरह से कूट भी लो। और इन्हें कूटने के बाद जो आटा सान लिया था, अब उसका क्या करना है वो बताता हूँ। तो देखो, पहले तो इसे कुछ इस तरह से शेप दे दो। और फिर शेप देने के बाद इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो। फिर इसके बाद हाथों में तेल या फिर पानी लगाकर इसे फैलाकर इसे स्ट्रॉ की मदद से बीच में डोनट की तरह होल कर लो। और फिर इन्हें शेप देने के बाद जो दाल में 3 सीटियाँ दे दी थी, अब उसे चेक कर लो। तो देखो, दाल तो पक चुका है। तो अब दूसरे बर्तन में 3-4 चम्मच तेल भी ले लो। तो इसमें डाल दो आधा चम्मच जीरा और वही जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च को कूट लिया था। फिर इसे भी अब पका लो। उसके बाद डाल दो इसमें पानी। पानी में इसमें डाल दे रहा हूँ 1.5 कप। और जब इसमें उबाल आ जाए तब डाल दो वही जिसे अभी भी शेप दिया था। इसे उबलते पानी में 4 से 5 मिनट पकने भी दो। उसके बाद डाल दो वही दाल जो कुकर में 3 सीटियाँ देकर पका लिया था। फिर इन्हें भी आपस में अच्छी तरह से मिलाकर 3 से 4 मिनट पकने दो हाई फ्लेम पर। उसके बाद तैयार कर लेंगे तड़का। तो देखो, 3 से 4 चम्मच घी में डाल दिया है आधा चम्मच जीरा, 2 सूखे लाल मिर्च। इन्हें अच्छी तरह से पका लो। फिर डाल दो बहुत थोड़ा सा हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इन्हें बस थोड़ा बहुत ही मिला लो। और जब तड़का तैयार हो जाए तब इन्हें डाल दो दाल में। दाल में डालने के बाद इसे दोबारा से मिला लो। तड़का डालने के बाद 1-1.5 मिनट और पका लेना। और फिर इसके बाद अब आप इसे निकाल सकते हो। हाँ, बनाने में से थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन कभी फुर्सत में बना के देखना बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, शेफ प्रतीक्स किचन को सब्सक्राइब भी। ये कचौरी बनी है मूंग दाल से, लेकिन हाँ, सिर्फ मूंग दाल ही नहीं चाहिए, साथ में चाहिए 1 कप भर के मैदा, जिसमें आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच नमक, 2 से 3 चम्मच तेल। और फिर इन्हें मिला लो। इन्हें अच्छी तरह से आपस में मिक्स करने के बाद अब इसमें डालना है धीरे धीरे करके पानी भी। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब इसे नॉर्मली गूंथ भी लेना है। और फिर इसे अच्छी तरह से गूंथने के बाद फिलहाल तो इसे साइड में रख दो। और फिर इसके बाद ले लो वही मूंग दाल जिसे मैंने 2 से ढाई घंटे के लिए भिगा के रखा था। और हाँ, मैंने 1 कप मूंग दाल भिगाया था। फिर इसे डाल दिया मिक्सी जार में और इसे घुमाकर बना लो एकदम पेस्ट। चाहे तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो। फिर 1 सूखा लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच काली मिर्च और इन सभी को अब अच्छी तरह से सेक लो। इन्हें अच्छे से सेकने के बाद अब इसे ठंडा भी कर लो और अब इसे कूट लेना है। चाहो तो आप इसे मिक्सी में घुमा सकते हो। फिर से घुमाने के बाद अब इसे निकाल लो। एक पैन में मैंने ले लिया है 2 से 3 चम्मच तेल। तेल गर्म करने के बाद डाल दो आधा चम्मच हींग, पतले पतले कटे हुए अदरक, हरी मिर्च, दोनों को अब पकने दो। उसके बाद डाल दो वही मसाला जिन्हें अभी अभी कूटा था। फिर इसे भी अब थोड़ा पकाकर डाल दो 1 से 2 चम्मच बेसन भी। बेसन को भी अब सेक लो। बेसन को तब तक सेको जब तक इनकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। उसके बाद डाल दो इसमें वही मूंग दाल जो मिक्सी में घुमा लिया था। फिर से भी मिक्स करके डाल दो इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हो और टेस्ट के हिसाब से नमक। फिर इन्हें मिक्स कर लो। और जब ये मिक्सचर भी अच्छी तरह से मिला लोगे तब इसे निकाल लो। तो देखो, फिलिंग तो तैयार हो चुकी है। अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने दो। और जब ये ठंडा हो जाए तब इसे देना है छोटे छोटे इस तरह से शेप। फिर जो मैदा गूंथ लिया था अब उसकी भी लोई निकाल लो। इसे हाथों से कुछ इस तरह से फैला लो। फिर इसे हाथों से फैलाने के बाद वही फिलिंग को बीच में डाल दो। फिर इस तरह से जब फिलिंग को बीच में रख लोगे तब इसे हाथों से दबाकर एकदम पतला कर लो। फिर से एकदम पतला करने के बाद अब डालना है सीधा इसे गरम गरम तेल में। वैसे ये कढ़ाई छोटी है तो मैंने इसमें ज़्यादा नहीं, 2 ही डाला है। फिर 2 डालने के बाद अब इसे अलट पलट कर मैं दोनों साइड से अच्छी तरह से पका ले रहा हूँ। और फिर ये जब कुछ इस तरह से पक जाए तब आप इसे निकाल सकते हो। फिर इसे निकाल कर दही, आलू की सब्जी, चटनी, जो भी आपको पसंद है उसके साथ खा लो। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, शेफ प्रतीक्स किचन को सब्सक्राइब भी।